कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक घने जंगल में आग लग गई। सभी जानवर डर के मारे अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वहीं एक छोटी सी चिड़िया भी थी जो अपने घोंसले को जलते हुए देखकर दुखी थी और सभी को अपनी जान बचाने के लिए भागते देखकर चिड़िया ने मन में ठाना कि वह इस जंगल की आग को बुझाएगी। उस छोटी सी चिड़िया ने जंगल को आग से बचाने के लिए बार बार नदी में जाकर अपनी छोटी चोंच में पानी भरकर उस आग में लाकर डालने लगी। उसके पास से एक उल्लू भी गुजरा। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। जब उसने चिड़िया को ऐसा करते हुए देखा तो चिड़िया से पूछा, अरे चिड़िया, ये क्या कर रही हो? चिड़िया ने कहा, इस जंगल की आग को बुझा रही हूं। उल्लू जोर से हंसा और कहने लगा, तू अपनी छोटी सी चोंच से इस आग को बुझाएगी? पागल हो गई है क्या? चिड़िया ने कहा, हाँ मुझे मालूम है आग भयंकर है, लेकिन यदि मैं कोशिश करने से पहले ही हार मान लूं तो ये मूर्खता होगी ना। उल्लू अब अपने कहे पर शर्मिंदा था और वह भी चिड़िया के साथ आग बुझाने में मदद करने लगा। इसको तो जरूर फर्क पड़ेगा। समुद्र के किनारे रेत पर बहुत सी स्टारफिश पड़ी हुई थी जो समुद्री लहरों के कारण समुद्र तट पर आ गई थी, परंतु रेत पर पानी न मिलने से तड़प रही थी। एक छोटा लड़का उन मछलियों को बचाने के लिए एक एक मछली को उठा उठाकर पानी में वापस फेंक रहा था, जिसे एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत देर से निहार रहा था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस बालक के पास आकर कहा, बेटा क्या कर रहे हो? लड़का बिना उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखे कहा, मछली को बचा रहा हूँ। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने लड़के को रोकते हुए कहा, जरा अपने आसपास आंख उठाकर देखो, कितनी लाखों मछलियां हैं जो दूर दूर तक फैली हुई हैं। तुम कितनों को बचा पाओगे? तुम्हारे इस काम से कितनों को फर्क पड़ेगा? लड़का कुछ पल रुका और सोचने लगा, फिर एक और मछली को उठाकर जोर से समुद्र में फेंकते हुए बोला, इसको तो जरूर फर्क पड़ेगा। दोस्तों, चिड़िया वाली कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन और विपरीत परिस्थितियों में हमें भाग नहीं जाना चाहिए, बल्कि कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। और दूसरी मछली वाली कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को ईश्वर ने कुदरत और पशु पक्षियों जानवरों की रक्षा के लिए बनाया था, उनकी मदद करने के लिए बनाया था। तो हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, प्रकृति की और पशु पक्षियों जानवरों की हर संभव मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।